दोस्तों, भारत अपनी आजादी का 75वां साल मनाने वाला है और इसके लिए हर भारतीय काफी ज्यादा उत्साहित है। भारत के अंदर जश्न का माहौल है और हर भारतीय गर्व कर रहा है कि भारत ने महज 75 साल में क्या चीजें हासिल कर ली है और भारत कैसे विश्व में एक शक्तिशाली और उन्नत देश की तरह उभर कर सामने आया है। कई क्षेत्रों में भारत ने ऐसी उन्नति हासिल कर ली है जो विश्व के बेहद ही कम देश हासिल कर पाए हैं। और अगर ऐसे ही एक क्षेत्र का नाम लिया जाए तो वो होगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में भारत ने ऐसी खूबियां और क्षमता हासिल कर ली है जो विश्व में काफी कम देशों के पास मौजूद है। भारत का इसरो पूरी दुनिया में अंतरिक्ष में अपनी क्षमता के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा भारत दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में भेजता है, जिससे न कि हम बस सालाना करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, बल्कि इससे भारत अपनी क्षमता और अपना प्रभाव भी दुनिया के ऊपर दर्शाता है। इसरो की वजह से आज भारत दुनिया में एक काफी अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार उन्नति करते जा रहा है। दोस्तों, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है और ये क्षमता हर देश के पास नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के पास अपना स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मौजूद है, जिसके दम पर आज भारत विश्व स्तर के कारनामे करके दिखा पाता है। आपको बता दें कि यह भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि विश्व में एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी भारत के पास है। भारत ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और यह भारत की बढ़ती क्षमता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण था। भारत की आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए भारत अब एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जो कि हर भारतीयों के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारत द्वारा कल किए जाने वाले ऐतिहासिक लॉन्चिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स और इसरो DRDO से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत पहली बार अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विश्व के सामने लाने वाला है। वहीं पर ये एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाला है। लेकिन खास बात तो यह है कि जिस सैटेलाइट को ये लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला है उसका नाम है आजादी सैट। और इस सैटेलाइट को भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि 75 स्कूलों के 750 छात्राओं ने मिलकर बनाया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि देश के अंदर 750 छात्राएं जो कि 75 स्कूलों से आती हैं, उन्होंने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया है। और भारत इस सैटेलाइट को पहली बार अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अपनी आजादी के 75 साल को मनाने के लिए अंतरिक्ष में भेजने वाला है। दोस्तों, आजादी सैट का वजन 8 किलोग्राम है। इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है ताकि ये अपने ही सोलर पैनल की फोटो खींच सके। इसके अलावा आजादी सेट 6 महीने तक काम करने में सक्षम होगा और आजादी सेट के अंदर संचार ट्रांसपोंडर लगा होता है जो कि लंबी दूरी तक संचार करने की क्षमता के साथ आता है। दोस्तों, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपनी पहली उड़ान के समय इस आजादी सेट को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा अन्य सैटेलाइट के साथ। दोस्तों, ये इस तरीके का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसे महिलाओं को इंजीनियरिंग और विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर चलाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत भारत की महिलाओं और छात्राओं को इंजीनियरिंग और विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन छात्राओं ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आजादी सेट का निर्माण किया है वे SSLV की पहली उड़ान को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और वे अपने द्वारा बनाए गए इस आजादी सेट को अंतरिक्ष में जाते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। SSLV का विकास अंतरिक्ष के कम ऊंचाई वाले कक्षा में 500 किलोग्राम से हल्के सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम हल्के वजन वाले सैटेलाइट को आसमान में भेज सकते हैं, जिससे भारत काफी ज्यादा कमाई भी कर सकता है। दरअसल इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना सक्षम और उन्नत संस्था बन गया है कि हर साल भारत दूसरे देशों के काफी सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है। दरअसल ये देश अगर चाहे तो किसी अन्य देश से भी अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करवा सकते हैं, लेकिन वह इनके लिए काफी महंगा होगा। जबकि इसरो काफी सस्ते दामों पर अपनी उन्नत तकनीकों की वजह से सुरक्षित तरीके से इन सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है, जिसकी वजह से सालाना इसरो को काफी ज्यादा फायदा भी होता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में क्षमताओं को विकसित करने के मामले में भारत केवल सैटेलाइट को लॉन्च करने तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसका नाम गगनयान है उसे भी चला रहा है। गगनयान मिशन के तहत भारत 2024 तक अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में मनुष्य के भेजने का इरादा रखता है और ऐसा विश्व में केवल गिनती के देश ही कर सकते हैं। अगर भारत इस मिशन को सफलतापूर्वक करने में सफल हो जाता है तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना क्षमता पूरे विश्व के सामने प्रमाणित कर देगा, जिसके बाद भारत अपने और महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और ऊंचाइयों को छूने वाला है और धीरे धीरे भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगा, जिसकी तरफ हम अग्रसर भी हैं और भारत अपने आर्थिक विकास को भी ज्यादा उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। इस 75वें आजादी दिवस पर भारत कुछ ऐसे कारनामे करने वाला है जिससे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और हमें यकीन है कि भारत आने वाले समय में एक बहुत ही मजबूत, स्थिर और उन्नत राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आएगा। भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद
तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।